हेलो गाइस, वेलकम टू H2O, द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स हाइड्रोजन के लिए, एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इस कोर्स का लेक्चर नंबर 13, बट मेक श्योर आपने सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लें। और लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक इस कोर्स का डिस्कस करना शुरू किया था, दैट वाज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वहां पे हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर और साथ ही में प्रेपरेशन कैसे की जाती है इसकी। सो आई होप आप सबको वो सब कुछ समझ में आ गया। इन केस अभी भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री, अपने डाउट्स को अपने पास नहीं रखना है, हमसे जरूर पूछना है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपके हर डाउट को क्लियर करने की, और इनफैक्ट 24 to 48 आवर्स के अंदर वी विल ट्राई टू रिवर्ट बैक टू यू। ठीक है, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमेशा हर लेक्चर की लास्ट स्लाइड पे लिखी रहती है। साथ ही में आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का जो नाम है वो चैनल का ही नाम है, दैट इज H2O केमिस्ट्री। सो जॉइन अस ऑन फेसबुक, हमें ईमेल कीजिए, कमेंट सेक्शन में डाल के अपने डाउट्स हमेशा हमसे पूछते रहिए, तभी आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। राइट, सो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और इस लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस टॉपिक में से आते हैं। सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव, ध्यान से हर चीज को अच्छे से समझना है। तो अब अगर आप मार्केट में जाओगे H2O2 को खरीदने, तो आपको वो कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन फॉर्म में। बट आई एम श्योर आप में से कभी भी किसी ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मार्केट में जाके नहीं खरीदा होगा। तो अगली बार जब आप मार्केट में जाएं तो एक काम कीजिएगा, केमिस्ट के पास जाइए और उससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मांगिए। तो वो आपको क्या देगा? एक प्लास्टिक की बोतल में लिक्विड होगा, एंड दैट विल बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके ऊपर लिखा होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। साथ ही में उसमें क्या लिखा होगा? तो जनरली हमें कमर्शियली मिलती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड मार्केट में, वो होती है 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका मीनिंग होता है दिस इज अ 3% H2O2 सोल्यूशन। अब ये 10 वॉल्यूम क्या होता है ये आपको अभी तक नहीं मालूम है, और आप इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। सिमिलरली अब अगर ये 10 वॉल्यूम है तो 100 वॉल्यूम भी H2O2 होती होगी। तो वो जो 100 वॉल्यूम H2O2 होती है वो क्या होती है? दैट इज अ 30% H2O2 solution. So 10 वॉल्यूम इज 3%, 30% इज 100 वॉल्यूम। इसका मतलब है इनके बीच में कोई कोरिलेशन है, और वो कोरिलेशन क्या है वो हम सीखने वाले हैं। बट प्लीज डू रिमेम्बर कि जो 100 वॉल्यूम H2O2 होती है या 30% H2O2 सोल्यूशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? पर हाइड्रॉन। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। तो अब हम देखते हैं कि ये 10 वॉल्यूम ये परसेंटेज H2O2 में क्या रिलेशन है। सो अब हम सीखेंगे कैसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि H2O2 एक सोल्यूशन फॉर्म में हमें मिलता है, तो आप लोगों ने सोल्यूशंस की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी टर्म सीखी हुई है। परसेंटेज स्ट्रेंथ सीखा है, नॉर्मेलिटी सीखा है, मोलैरिटी सीखा है, मोल फ्रैक्शन सीखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो आज एक्चुअली में ये एक रिवीजन क्लास भी होने वाली है आपकी उन सारी कंसंट्रेशन टर्म्स की। ठीक है, और जनरली हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको दो वेज में एक्सप्रेस करते हैं। एक है परसेंटेज स्ट्रेंथ और दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। और इनफैक्ट हम सारा कुछ अभी इस लेक्चर में पढ़ने भी वाले हैं। बट सबसे पहले ये देखते हैं कि परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या है। So percentage strength, this is defined as the amount of H2O2 by weight in 100 ml of the solution. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक 20% सोल्यूशन है H2O2 की, तो उसमें 20 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंट होंगे 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। कितना अमाउंट? इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। अगर यही 30% हो जाएगा तो 30 ग्राम ऑफ H2O2 इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। यही 3 ग्राम्स हो जाएगा तो 3% हो जाएगा तो 3 ग्राम्स इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। और नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और इसको ही आपने एक्चुअली में इस लेक्चर में अच्छे से समझना है। बाकी सब टर्म्स की तो रिविजन है और कुछ नहीं है। फाइन। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? Volume of oxygen liberated at STP by the decomposition of one volume of that sample of hydrogen peroxide.
मीनिंग क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब डीकॉम्पोजिशन होगा, तो कोई भी एक वॉल्यूम हमने लिया, जैसे कि हमने 1 लीटर ले लिया, तो हमने 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ली, उसकी जब डीकॉम्पोजिशन होगी तो उसमें से कितने लीटर हमें ऑक्सीजन मिला एट एसटीपी, वो हमें बताएगा उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है। और डीकॉम्पोजिशन क्यों हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, हम डीकॉम्पोजिशन इसलिए स्टडी करें क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अभी हमने डिस्कस किया कि अनस्टेबल है, बहुत जल्दी से डीकम्पोज कर जाता है, अगर बहुत देर पड़ा रहे तो भी डीकम्पोज कर जाता है, लाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज कर जाता है, ग्लास की प्रेजेंट में डीकम्पोज कर जाता है, तो बहुत जल्दी इसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है, राइट। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, दिस इज 2H2O2 फॉर्मिंग O2 plus 2H2O। इसका मीनिंग क्या होगा कि 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमें क्या मिलेगा, 1 मोल ऑक्सीजन का मिलेगा। ठीक है। ऑलराइट, अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग है कि अगर सपोजिटली आपको कहा जाए कि जो H2O2 है दिस इज 25 वॉल्यूम, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 25 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग होगा कि अगर हमारे पास 1 वॉल्यूम H2O2 है तो वो हमें 25 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस देगा एट एसटीपी। ठीक है। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, प्रेशर कितना हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि अगर 25 वॉल्यूम लिखा है तो एक वॉल्यूम से हमें 25 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अगर यहाँ पे 30 वॉल्यूम H2O2 लिखा होगा तो 1 वॉल्यूम विल गिव अस 30 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। 3 वॉल्यूम लिखा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 वॉल्यूम का मीनिंग हो जाएगा 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन विल गिव अस 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। और आप हमेशा देखोगे कि हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कम वॉल्यूम से ऑक्सीजन गैस की ज्यादा वॉल्यूम मिलती है। ऐसा क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये एक लिक्विड है, ये गैस है, और गैस हमेशा क्या करेगा, ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है। ओके। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है हम उसी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अभी हमने स्टडी किया कि 10 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग क्या होगा, 10 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग होगा कि अगर हमारे पास 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है तो उससे हमें 10 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा एट एसटीपी ऑन डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोबारा से लिखते हैं 2H2O2, दिस गिव्स अस O2 plus 2H2। इसका मीनिंग 2 मोल्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमें 1 मोल ऑक्सीजन का मिलेगा। अब 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास कितना होगा, मास हम क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ ढूंढनी है। तो स्ट्रेंथ को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम्स पर लीटर में। तो हम यहाँ पे इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास ले रहे हैं। ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा 2 मोल का, 2 इंटू H2, 2 हाइड्रोजन के एटम्स तो 1 इंटू 2, 2 ऑक्सीजन के एटम्स 2 इंटू 16, ये बन जाएगा, टोटल करोगे तो 34 ग्राम्स, 34 का डबल किया तो 68 ग्राम। तो 68 ग्राम्स या 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमें ऑक्सीजन कितनी मिलेगी, 1 मोल। और 1 मोल गैस का कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट एसटीपी, 22.4 लीटर। तो क्योंकि ऑक्सीजन गैस है इसलिए 1 मोल 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, अब हमारे पास इसका मीनिंग ये है कि 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है, 68 ग्राम्स ऑफ H2O2 के बराबर। मगर हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, सिर्फ 10 लीटर। तो 10 लीटर कितने मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बराबर होगा, 68 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 30.36 ग्राम ऑफ H2O2। ओके, राइट। तो अब हमारे पास कितना आ गया, मास आ गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जिससे हमें 10 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, राइट। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि ये जो 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी है ये किसके बराबर है, 1 लीटर ऑफ O2, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है कि 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिली, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से। इसका मीनिंग है कि 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर ऑफ H2O2, and therefore this 1 liter of H2O2 this will be having how much mass of H2O2, 30.36 gram। ठीक है। तो 30.36 ग्राम
per liter is going to be the strength of hydrogen peroxide. कितने ग्राम 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, कितने ग्राम, 30.36 ग्राम। तो यहां से हमारे पास आई स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, अब अगर मैं आपको स्ट्रेंथ की जगह परसेंटेज स्ट्रेंथ ढूंढने को कह दूं तो वो आप कैसे ढूंढोगे? तो हमारे पास परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी होगी, मास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। अब हमारे पास कितने में है ये, हमारे पास है 1 लीटर सोल्यूशन में 1000 ml में। तो 30.36 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 आपको मिलेगी परसेंटेज स्ट्रेंथ। सो दिस विल कम अप टू 3.036 which will be approximately 3.04%, और अप्रोक्सीमेशन करोगे तो 3%। तो आई होप आपको याद है कि हमने पहली स्लाइड पे क्या देखा था कि जो कमर्शियली अवेलेबल हमें सैंपल मिलता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, दैट इज अ 10 वॉल्यूम सैंपल, और 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मीनिंग क्या होता है, 3% H2O2 सोल्यूशन। तो आई होप नाउ आपको मालूम लग गया हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया। तो अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप यहाँ पे ढूंढो कि 100 वॉल्यूम H2O2 कैसे 30% होगा। ठीक है, तो इसके लिए और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाली हूँ मैं, इसको एक जनरलाइज करने वाली हूँ कि आपको यहाँ पे 10 वॉल्यूम की जगह पे कोई भी वॉल्यूम दी हो और आपको इतनी सारी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आप जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, सो लेट अस सी दैट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सिर्फ 10 वॉल्यूम की जगह पे x वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन कर दिया, हमने उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। तो जहां जहां पे हमने 10 लिखा था वहां पे सब जगह हम x लिखते जाएंगे और हम एक जनरलाइजेशन पे पहुंच जाएंगे। ये मैंने इसलिए लिखा है सो दैट, वैसे तो मैं पिछले वाले पे भी आपको बता सकती थी, बट ये मैंने इसलिए लिखा है, एक तो रेपिटेशन हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और साथ में हम उस जनरलाइजेशन पे भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले x वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग क्या हुआ, आप जल्दी से करेंगे कि 1 लीटर सोल्यूशन में से हमें x लीटर ऑक्सीजन की मिलेगी एट एसटीपी ऑन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख ली, इससे हमें पता लगा कि 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड से 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगा। अब 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास कितना होगा, 68 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन एट एसटीपी कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। So 22.4 liters of oxygen किसके बराबर होगी, 68 ग्राम्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। तो x लीटर कितने के बराबर होगी, 68 डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू x ग्राम्स। ठीक है, अब हमारे पास जो x लीटर है ऑक्सीजन, ये हमें किस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिली है, सिर्फ 1 लीटर से, राइट। सो हमारे पास इसका मतलब है कि 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर कितना मास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रेजेंट है, 68 डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू x। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 68 डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू x ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी स्ट्रेंथ ढूंढनी हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको स्ट्रेंथ को ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से डायरेक्टली। वैसे भी इसको ऐसे याद रखना ज्यादा आसान है कि ये रिएक्शन लिखी, ये 68 है, ये 22.4 है, 22.4 को 68 को 22.4 से डिवाइड करोगे और जितनी वॉल्यूम यहाँ पे दी होगी उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ ढूंढनी है तो क्या हो जाएगा, इसको पहले 1000 से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो दिस विल कम एज 17 डिवाइडेड बाय 56 इनटू x%। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ को हम इस तरीके से शॉर्टकट से ढूंढ सकते हैं, सीधा 17 by 56 into the volume strength will give you the percentage strength। ठीक है, सो हमने क्या फाइंड आउट किया, रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वैसे हमने स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का भी रिलेशनशिप ढूंढ लिया, मगर ये जनरली एग्जामिनेशन में परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ आता है। सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, परसेंटेज स्ट्रेंथ दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 17 by 56 into वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ओके, आई होप इसको आप अच्छे से याद रखोगे। इसको याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो जाएंगे, नहीं तो आपको पूरी लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मोलैरिटी क्या होता है, आई होप सबको मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो H2O2 के 2 मोल से हमें 1 मोल ऑक्सीजन का मिलता है। हम मान लेते हैं कि जो हमारी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सॉल्यूशन है अब उसकी मोलैरिटी है m।
मोलैरिटी m का मतलब क्या होगा कि m मोल्स प्रेजेंट होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अब अगर हमारे पास 1 मोल हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो हमें ऑक्सीजन कितनी मिलेगी? 0.5 मोल, क्योंकि 2 मोल से हमें 1 मोल मिलती है तो 1 मोल से 0.5 मोल्स मिलेंगे, राइट। और 0.5 मोल्स ऑक्सीजन एसटीपी की में कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 11.2 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा, राइट। ऑल राइट। और अगर हमारे पास m मोल्स होंगे तो m मोल्स कितनी ऑक्यूपाई कर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा? 0.5 इंटू m मोल्स प्रोड्यूस करेगा और इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 11.2 इंटू m। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। जैसे कि अगर ये 2 मोल होता तो 2 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर, तो वो कितना आया? तो 11.2 इंटू 2। अगर ये 3 हो जाएगा तो 11.2 इंटू 3। अगर ये 4 हो जाएगा तो 11.2 इंटू 4। तो जितने भी मोल्स होंगे उतना हम यहाँ पे इसको 11.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर हो गया। 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन से हमें जितनी ऑक्सीजन मिलती है वो हमारी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जितनी भी आई। तो ये भी तो हम यही कह रहे हैं, मोलैरिटी है तो 1 मोल 1 लीटर में, तो 1 मोलर सोल्यूशन होगा तो उसकी जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 11.2 हो जाएगी। अगर हमारे पास 2 मोलर सोल्यूशन हो जाएगा तो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 22.4 लीटर्स हो जाएगी। अगर m मोलर H2O2 सोल्यूशन है तो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 11.2 इंटू m लीटर्स। ओके, सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 11.2 इंटू m। या अगर हम मोलैरिटी कहेंगे तो मोलैरिटी दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इंपॉर्टेंट है। अब अगर फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। परफेक्टली फाइन, गुड। अब नेक्स्ट हमें ढूंढना है रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हमने मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में ऑलरेडी एक रिलेशनशिप ढूंढ लिया है। अगर आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप मालूम है तो ये रिलेशनशिप ढूंढना मुश्किल नहीं है। बट इन केस अगर आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का ही रिलेशनशिप नहीं मालूम है तो देन दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। मगर मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि अगर आप भूल भी चुके हैं तो आपको उसको याद जरूर कराना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी क्या है। सबसे पहले तो हमें मालूम है कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है दैट इज मॉलिक्यूलर मास ओवर वैलेंसी फैक्टर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में? EW इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर मास को हमने MW लिख दिया डिवाइडेड बाय Z वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है किसके लिए? एक एसिड के लिए कितनी होगी, बेस के लिए कितनी होगी, सॉल्ट के लिए कैसे होगी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कितनी होती है, ये ऑलरेडी आप लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हो। अब मैं ये इस पे एक कंप्लीट लेक्चर डिवोट नहीं कर पाऊंगी। इन केस आपको अगर ये नहीं आता है तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। उसमें लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 में मैंने इक्विवेलेंट कंसेप्ट को समझाया हुआ है। आप उसको वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वहां पे आपको ये Z वैलेंसी फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वहां पे डिटेल में दिया हुआ है। एक्सेप्ट कि वहां पे हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए Z को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नहीं किया, जिसे रिडॉक्स रिएक्शन में किया जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन का अभी एट द टाइम जिस टाइम पे हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अभी हमारा प्लेलिस्ट अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। मगर आप जब भी देखें इसको प्लीज आप चेक जरूर कर लीजिए, अगर उस टाइम पे हमारा रिडॉक्स रिएक्शन वाला प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हो तो उसमें भी आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट दोबारा से जरूर डिस्कस मिलेगा। उसमें डिटेल में अगेन वैलेंसी फैक्टर की डिस्कशन होगी, तो आप वो वाला लेक्चर भी वहां से देख सकते हैं। ठीक है, alright, so equivalent weight this is equal to molecular mass over valency factor। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ द सैंपल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया W से, मॉलिक्यूलर मास को MW से। यहाँ पे सिर्फ MW इसलिए लिखा है सो दैट कि आप EW और MW को सिमिलर वे में लिख सके। जनरली हम मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होते हैं? मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास। सो ये कितना बन जाएगा? W ओवर EW। अब इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास को अभी हमने क्या लिखा है? दिस इज MW बाय Z।
तो इसकी जगह पे हम MW/Z लिख सकते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे, W/MW इंटू Z। ठीक है, तो ये जो Z होगा वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म है। तो इसका मीनिंग है हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने आ गए, W/MW क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू द Z फैक्टर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको और इसको दोनों साइड्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, करते, चलो कर दिया। तो हमने इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया और वॉल्यूम हमने किस में ली, हमने वॉल्यूम को लीटर्स में ले लिया। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन लीटर्स, दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इनटू Z फैक्टर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन लीटर्स। अब इसको क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, और इसको नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। सो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू द Z फैक्टर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर पहले आता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता था तो अब जरूर आ जाना चाहिए, राइट। अगर कोई डाउट हो तो अभी भी आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर पोस्ट कीजिए, बट आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई भी डाउट नहीं है, राइट। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। मोलैरिटी को जब भी आप Z फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ये जो Z फैक्टर है ये 2 है, राइट। अब ये 2 क्यों है, अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शंस को स्टडी कर लिया है तो आपको जरूर मालूम होगा। अगर नहीं भी मालूम है तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्टडी करेंगे, वहां पे मैं आपको जरूर बता दूंगी कि हमने कैसे बताया कि H2O2 का Z फैक्टर 2 है। सो वहां पे मुझे समझाना ये ज्यादा आसान होगा, बट अभी के लिए आप याद कर लो कि H2O2 का जो Z फैक्टर है दैट इज 2। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया कि नॉर्मेलिटी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की दिस विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 2, और हमें मालूम है कि मोलैरिटी किसके बराबर थी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2 इनटू 2 मोलैरिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब है नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6, या हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5.6 इनटू n। So normality is equal to volume strength divided by 5.6. Molarity is equal to volume strength divided by 11.2. Right? I hope this is clear. ये important formulas हैं जो कि आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर टिप पे होंगे तो इतनी सारी कैलकुलेशंस आपको एग्जामिनेशन में नहीं करनी पड़ेगी, और एग्जामिनेशन में हर एक सेकंड आपका कीमती है। अगर आप अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स कम। ठीक है, आपको बहुत सारा टाइम चाहिए होता है एग्जामिनेशन में, फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं। और नीट में अगर आप फिजिक्स, ऑब्वियसली बायो होगी, बायो जल्दी हो जाती है, केमिस्ट्री में बायो के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और फिजिक्स में सबसे ज्यादा टाइम पड़ेगा। तो जितना टाइम भी आप जहां जहां पे सेव कर सकते हैं, जो आपके प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस होंगे आपको उनके लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। सो इन फॉर्मूलाज को याद कीजिए, इन शॉर्टकट्स को याद कीजिए। ओके, सो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। द लेबल ऑन अ बॉटल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस रीड्स एज 30 वॉल्यूम, रिपोर्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन परसेंटेज, ऑल्सो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो अब आपको इसमें सब कुछ ढूंढना है, 30 वॉल्यूम सोल्यूशन दिया है, परसेंटेज स्ट्रेंथ भी ढूंढनी है, नॉर्मेलिटी भी ढूंढनी है, और मोलैरिटी भी ढूंढनी है। तो वैसे तो अब आपको शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो, बट मैं फिर भी परसेंटेज स्ट्रेंथ को दोबारा से कैलकुलेट कर रही हूँ, बिकॉज अगर आपने वहां पे भूल गए कि कैसे, आप क्या शॉर्टकट क्या है, तो एटलीस्ट आप लॉन्ग वे से तो उसको जरूर कर लें, और क्वेश्चन कम से कम गलत नहीं हो आपका, राइट। तो 30 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग क्या होगा कि 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, 30 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी एट STP, राइट। तो 2H2O2 से हमें ऑक्सीजन कितनी मिलती है, 1 मोल। 68 ग्राम, इसका मतलब है हाइड्रो ऑक्सीजन के कितने बराबर होगा, वॉल्यूम के 22.4 लीटर्स के बराबर होगा।
राइट। तो 22.4 liters ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, दिस इज इक्विवेलेंट टू 68 ग्राम्स। तो हमारे पास वॉल्यूम कितनी है 30 वॉल्यूम, तो 30 लीटर्स कितना बराबर होगा 68 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 30, इसका आंसर आएगा 91.07 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब ये हमारे पास कितने में हो गया 1 लीटर के अंदर, तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ कितनी होगी 91.07 ग्राम पर लीटर H2O2। और परसेंटेज स्ट्रेंथ ढूंढनी है तो 91.07 1000 ml में है, हमें 100 ml में चाहिए, तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी 9.11 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो 91.07 को राउंड ऑफ करोगे तो दिस विल बी 1, सो 9.11% इसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ आई। अब हमें क्या ढूंढना है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी। सो मोलारिटी कितनी होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2, या हम लिख सकते हैं वेट ऑफ H2O2 ओवर मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी थी 30 डिवाइडेड बाय 11.2, या हमने वेट कैलकुलेट किया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कितना आया था 91.07 ग्राम, उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर ही है, तो दोनों ही वे में जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपके पास मोलारिटी आएगी दिस विल बी 2.678 मोलर सॉल्यूशन। और नॉर्मेलिटी के लिए क्या करना है, या तो मोलारिटी इंटू जेड कर देना है या वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 5.6 से डिवाइड कर देना है, तो दोनों केसेस में आपके पास जो नॉर्मेलिटी की वैल्यू आएगी दैट विल बी 5.357 नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, सो आई होप जो अभी तक हमने सीखा वो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सो अब हम दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं सो दैट कि हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम सॉल्विंग को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चंस आप सबने बहुत अच्छे से किए हुए होने चाहिए। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको भी कर रहे हैं। व्हाट मास ऑफ H2O2 will be present in a 2 liter of a 5 molar solution. Calculate the mass of oxygen which will be liberated by the decomposition of 200 ml of this solution. तो खुद से पहले ट्राई कीजिए और उसके बाद सोल्यूशन देखना। ठीक है, सो इन केस अब आपने इसको कर लिया है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि 2 लीटर ऑफ अ 5 मोलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हमारे पास अगर 1 मोलर सॉल्यूशन हो तो उसका मीनिंग क्या होता है कि 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 34 ग्राम्स। ठीक है, और 1 मोलर का वॉल्यूम कितना होगा 1 लीटर, तो इसका मतलब है कि 1 लीटर ऑफ 1 मोलर H2O2 का मास कितना हो जाएगा 34 ग्राम। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन थी उसके अंदर 1 मोल प्रेजेंट था, 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास H2O2 का 34 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये 1 मोलर सॉल्यूशन है तो इसकी वॉल्यूम 1 लीटर होगी, तो इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन का मास है 34 ग्राम। परफेक्टली फाइन। अब हमारे पास ये कितनी सॉल्यूशन है 5 मोलर सॉल्यूशन है, तो हम इसको क्या कर देते हैं 1 लीटर और 5 मोलर सॉल्यूशन होगा तो इसका मास कितना हो जाएगा 34 इंटू 5 ग्राम्स। राइट, मगर हमारे पास ये 5 मोलर के साथ साथ ये 2 लीटर भी है, इसका मतलब है हमने इसको और डबल कर दिया। अब 2 लीटर कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया 2 लीटर और 5 मोलर will be having a mass of 34 into 5 into 2। राइट, 1 लीटर 5 मोलर सोल्यूशन का 34 इंटू 5 और 2 मोलर का उससे भी डबल हो जाएगा। हमारे पास ये सॉल्व करोगे तो टोटल कितना आएगा 5 2 10 इंटू 3 34, सो वी विल बी गेटिंग 340 ग्राम्स। तो मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि 2 लीटर 5 मोलर सोल्यूशन में होगा दैट इज 340 ग्राम्स। अब नेक्स्ट हमें ढूंढना क्या है कि इस सोल्यूशन का हमने 200 ml लिया और उससे देखना है कि ऑक्सीजन का कितना मास लिबरेट होगा। राइट, सो हमारे पास जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है 2 मोल्स H2O2 से 1 मोल ऑक्सीजन का मिलेगा। इसका मतलब है 68 ग्राम्स H2O2 से 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के मिलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो पहले गिवन है हमें ढूंढना है 200 ml ऑफ सोल्यूशन।
हमारे पास अभी कितना है 2000 ml। अब 2000 ml या 2 लीटर के अंदर H2O2 कितना प्रेजेंट है 340 ग्राम्स, राइट। तो 200 ml के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, दैट विल बी 340 डिवाइडेड बाय 2000 into 200, तो 34 grams। So 200 ml of a 5 molar solution will contain H2O2, that is 34 grams। अब 34 ग्राम 68 ग्राम से हमें ऑक्सीजन कितनी मिलती है 32 ग्राम्स। तो 34 से कितनी मिलेगी 34 से मिलेगी 32 डिवाइडेड बाय 68 इंटू 34, राइट। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 16 ग्राम्स। आई होप दिस इज क्लियर। हमने इसको कैसे सॉल्व किया, वेरी इजी कैलकुलेशंस, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, सारा मोल कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। फाइनली आज हम अब एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपका टॉपिक बहुत अच्छा हो जाए, आप कोई भी क्वेश्चन करते हुए घबराए नहीं, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन और करेंगे और वो क्वेश्चन क्या है, टू अ 25 ml of H2O2 solution excess of acidified solution of potassium iodide was added। उसमें आयोडीन was liberated which required 20 ml of 0.3 normal sodium thiosulfate solution। Calculate the volume strength of H2O2 solution। अब क्या हो रहा है यहाँ पे एक टाइट्रेशन हो रही है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे H2O2 के अंदर हमने डाला एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन रिलीज हुई, आयोडीन जो रिलीज हुई उसको सोडियम थायोसल्फेट कितना चाहिए है 20 ml ऑफ 0.3 नॉर्मल। या तो इस क्वेश्चन में आपको सारी रिएक्शंस आनी चाहिए, आप उससे मोलैरिटी से मोल्स से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। बट इन केस अगर आपको वो नहीं आती है तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, बेस्ट ऑप्शन रहता है हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट को अप्लाई करें। इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दो सब्सटेंसेस के हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। तो H2O2 के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे वो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम कैसे ढूंढेंगे, हमें मालूम है कि नॉर्मेलिटी दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन लीटर्स। तो नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। सो हमारे पास सबसे पहला काम क्या है करने का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की नॉर्मेलिटी को ढूंढ लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी को जब हम ढूंढेंगे तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो नॉर्मेलिटी है वो है N1, ठीक है। अगर हमारे पास जो डेटा को हम देखेंगे तो 25 ml N1H2O2 solution है, this will be equivalent to 20 ml of 0.3 normal sodium thiosulfate solution। यहाँ से आप N1 की वैल्यू ढूंढोगे तो वो आएगी 0.24 नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। अब यहाँ पे अगर आपको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप मालूम है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन यहीं पे हो गया। हमने क्या किया था, हमने किया था कि नॉर्मेलिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5.6 के साथ तो आपको मिल जाएगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो 0.24 ऑलरेडी गिवन है, इसमें 5.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम मिल जाएगी। बट इन केस अगर आप ये फॉर्मूला ही भूल गए तो क्या करोगे, क्वेश्चन तो फिर भी करना है, कंसेप्ट तो आता है, कंसेप्ट अप्लाई कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे उसको कंसेप्ट को ही दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ सो दैट कि आपको अगर ये फॉर्मूलाज भूल भी जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर सके, ये ना हो कि फॉर्मूला भूल गए तो क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ ढूंढनी है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ H2O2 इन 25 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। सो अगर हमारे पास वन नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन, तो वन नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा 1000 ml में या 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो 1000 ml ऑफ वन नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन के अंदर एक इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा और एक इक्विवेलेंट का मास कितना होगा 34 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उसका Z फैक्टर कितना है 2। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 70, ठीक है। अब हमारे पास इक्विवेलेंट मास आ गया किसका H2O2 का इन वन नॉर्मल सॉल्यूशन, राइट। और ये है 1000 ml, पर हमारे पास ये वॉल्यूम कितनी है, हमारे पास है 25
ml, और जो नॉर्मेलिटी है इसकी वो है 0.24 नॉर्मल। तो हमें अगेन इसको दो स्टेप्स में करना है, मैंने उसको एक ही में किया है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, अगर हमारे पास अब ये 1000 ml की जगह पे 25 ml होता तो हम क्या करते, 17 को 1000 से डिवाइड करते और फिर 25 से मल्टीप्लाई करते। पहला स्टेप यहाँ पे खत्म हुआ। अब एक नॉर्मल है, अगर हमें 0.24 नॉर्मल चाहिए तो इसको 0.24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.24। ठीक है, आई होप अब ये समझ में आ गया कि ये स्टेप मैंने दो का एक करके लिखा है। इतनी आई रियली एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स दे नो इट, बट इन केस अगर आपको नहीं मालूम है तो देन ऑल्सो एटलीस्ट आई हैव एक्सप्लेन दिस। ठीक है, so we will be getting the amount of H2O2 in 25 ml solution to be 0.102 grams। अब हमारे पास अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ गया, यहाँ से हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ढूंढेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन की। तो हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ढूंढने के लिए क्या करना होगा, हमारे को अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखनी होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से 2 मोल H2O2 के से हमें 1 मोल मिलता है ऑक्सीजन का, दैट इज गोइंग टू बी 68 ग्राम्स H2O से हमें O2 कितने मिलेगा, 22.4 लीटर्स, राइट। अब हमारे पास मास कितना है H2O2 का, 68 नहीं है, 0.102 ग्राम्स ही है। सो हमारे पास ये कितना आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगी 22.4 इंटू 1000। ये लीटर्स नहीं, हम ml में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से हम सब कुछ ml में करते आ रहे हैं तो हमें इसको भी ml में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो 22.4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 68 से डिवाइड किया, 0.102 से मल्टीप्लाई किया, तो एनटीपी पे ऑक्सीजन जितनी लिबरेट हुई है दैट इज 33.6 ml। परफेक्टली फाइन, समझ में आ गया। अब ये 33.6 ml एनटीपी पे जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई है, इसकी H2O2 की वॉल्यूम कितनी है, वो जो वॉल्यूम है वो है 25 ml। मगर हमें कितनी चाहिए होती है हमेशा, अगर ये ml में है तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 ml चाहिए। जितनी वॉल्यूम इसकी उतने ही यूनिट्स में, बट 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2। 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 gives how much of oxygen in the same volume। अगर 1 लीटर H2O2 लेते हैं तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन लीटर्स में लेते हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ml में है तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ml में चाहिए। यहाँ पे 25 ml है हमारे पास, हमें कितना चाहिए है 1 ml, राइट। सो 25 ml H2O2 से हमें ऑक्सीजन मिल रही है 33.6 ml। 1 ml से कितनी मिलेगी, 33.6 डिवाइडेड बाय 25, सो दिस विल कम एज 1.344 ऑक्सीजन। अब इसका मतलब क्या है कि जितनी ऑक्सीजन होगी उतना ही उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी 1.344, राइट। सो विद दिस आई होप आपका ये कंसेप्ट परफेक्ट हो गया। अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मैंने अपनी तरफ से लेवल बेस्ट कोशिश की है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दें। ठीक है, सो फाइनली हम आ गए अपने लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस पे, और हमेशा की तरह आपके पास 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं। उन 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है आज, क्योंकि डायरेक्ट आंसरिंग नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो सॉल्व करके उनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कीजिए। आपको इनके आंसर्स तभी मिलने वाले हैं जब आप इनके आंसर्स खुद से कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, the volume strength of 1 molar hydrogen peroxide is, molar mass hydrogen peroxide का this is given, और जो choices हैं that is 5.6, 16.8, 11.35, 22.4। यही means January 2019 का ये question है। Second question है, the strength of 11.2 volume solution of H2O2 is, और again molar mass of hydrogen और oxygen that is given to you, और जो choices हैं they are 3.4%, 1.7%, 31.6% और 34%। अगेन जेईई मेंस जनवरी 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2 required to get 5000 centimeter cube of oxygen at STP. This is 100 centimeter cube, 125 centimeter cube, 250 centimeter cube and 50 centimeter cube। और ये क्वेश्चन कर्नाटका सीईटी 2000, तो कर्नाटका के एंट्रेंस इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं जेईई मेंस, नीट, आईआईटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अलावा
किसी और भी स्टेट बोर्ड्स में अगर स्टेट कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं और क्वेश्चंस अच्छे हैं तो हम उनको भी डालने की कोशिश करें कि आपको बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन हम करा सकें, राइट? So next question है the commercial sample of hydrogen peroxide. This is labeled as 10B. Its strength is nearly 3%, 6%, 9%, 12%, and this has been asked in the West Bengal JE 2014. तो कर्नाटका से क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल से क्वेश्चन आपके लिए. The volume strength of 1.5 normal H2O2 solution is 4.8, 8.43 and 8, and this was asked in IIT 1991. ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनको आप सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए. तभी हमें मालूम लगेगा कि आपने कितना गेन किया और तभी आपको भी मालूम लगेगा कि आपने कितना गेन किया, राइट? सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर. हमारे पास अब सिर्फ एक लेक्चर रह गया है इस कोर्स हाइड्रोजन का, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज, टेस्ट्स एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन. नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कोर्स आ रहा है. आप खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए. वी विल ट्राई अ लेवल बेस्ट कि हम आपकी प्रेफरेंसेस को देखते हुए भी अपने नए कोर्सेज को पुट अप करें. बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आपको पूरे का पूरा क्लास 11 का कंटेंट मिल जाए. ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल. हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू.